अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, आपके एसएसटी और आपके एचएसटी के लिए अच्छी खबर यहाँ पर सामने आ चुकी है। महकमा तालीम सिंध की जानिब से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट की यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि अमेंडमेंट इन रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BPA 17। तो दोस्तों, ये जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध है स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट, इसके हवाले से जो पहले गस्टा आप जानते हैं कि सेकेंडरी आपकी तंजीम है असातिज़ा की, आपके सेकेंडरी जो टीचर्स हैं उनकी, तो उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया था आपके स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट को कि आपके जो HSTs हैं उनको जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर जो है वो प्रमोट किया जाए। तो ये बातें वगैरह होती रहीं। उसके बाद जो है वो आपके फाइनेंस और आपके जो AG जो हैं, जो कानून डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ एतराज़ात वगैरह जो है वो लगाए थे। उसके बाद एतराज़ात वगैरह का जवाब जो है वो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपके AG जो है वो आपके यहाँ पे आपका सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसको जो है एतराज़ात दूर करके जो है वो आपकी यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है, यानी वजाहत दी गई है कि ये जो आपने एतराज़ात उठाए थे, हमने जो हमारा जो प्रपोजल तय हुआ गस्टा के साथ, और हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये किया है कि आपके HSTs को SS यानी 17 ग्रेड के अंदर प्रमोट करेंगे, और ये SS जो है वो गजेटेड आपकी ये सीट है, पोजीशन है। तो इस हवाले से यहाँ पर जो एतराज़ात थे उसके अंदर यहाँ पे एतराज़ात दूर करने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि देयर आर द अबाउट 22,000 सेंक्शन पोस्ट ऑफ द HSTs आउट ऑफ विच 50% प्रमोटेड एज हेड मास्टर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि HST जो पूरे सिंध के अंदर तकरीबन 22,000 के करीब जो है वो HST की पोस्ट हैं, जिसमें से 58% जो है हेड मास्टर होते हैं अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ आपके जो है 2300 के ऊपर, विच इज़ वेरी मीन फर्दर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हेडमास्टर होते हैं HST जो बहुत कम तादाद के अंदर आपके HST यहाँ पे, देयर विल बी नो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ द HST टू द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को हम यहाँ पे HST को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई अखराजात का जो है वो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, एज नंबर ऑफ द HSTs आर ऑलरेडी वर्किंग इन देयर promoted from वर्किंग इन स्केल टाइम स्केल के अंदर 17, 18 और 20 ग्रेड के अंदर। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अगर कह रहे हैं कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट या सर्विसेज जनरल या लॉ डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हम अगर HSTs को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर करेंगे तो हमें जो है और ज़्यादा अखराजात आएंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि HSTs जो है वो ऑलरेडी टाइम स्केल के साथ आपके 17 ग्रेड, 18 ग्रेड, 19 और 20 ग्रेड तक यहाँ पे मौजूद है। उनकी तनख्वाह तो उस ग्रेड के हिसाब से है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये खर्चे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, बल्कि ये जो HSTs है टाइम स्केल के साथ जो बैठे हुए हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर आ जाएंगे, और ये ज़्यादा खर्चा आपका नहीं आएगा। बिसाइड द प्रीवियस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वर promoted high school teachers having master degree in the relevant subject seniority cum fitness। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर जो प्रमोट करेंगे HSTs को, वो उनको करेंगे जो जिनकी जो है मास्टर की डिग्री होगी, यानी 4 साल की डिग्री जो है वो आपकी होगी। यानी बैचलर आपका होता है 14 साल, जबकि मास्टर आपका होता है 14 साल। यानी 14 साल की डिग्री जिसकी होगी, आपकी 4 साल की डिग्री जो होगी 12 के बाद, इंटर के बाद, तो उनको जो है हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर प्रमोट करेंगे। आपको पता है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट डायरेक्ट SPSC जो है अपॉइंट करती है, तो उसकी कंडीशन ये है कि जिस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का चाहिए बंदा, तो उसकी डिग्री उसके अंदर होनी चाहिए 4 साल की रेगुलर के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि हम ये भी शर्त लगाएंगे कि आपकी जो MA की यानी मास्टर की डिग्री जो है वो हम यहाँ पे लाजमी करेंगे, जो भी जिसके पास होगी उसी को ही HST से हम प्रमोट करेंगे इसके अंदर। तो इससे ये भी है कि आपके जो न्यू जो HPSC के थ्रू सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अपॉइंट होते हैं, तो उनका रेशियो जो है वो कम हो जाएगा अगर ये HSTs जो है वो चले जाएंगे आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर। लेकिन इसके अंदर मयार को नहीं कम किया गया है, बल्कि यही कहा गया है कि जो भी HSTs हैं उनके साथ उनके पास मास्टर की डिग्री होगी उस रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, तो उन्हीं को जो है वो SS के अंदर प्रमोट किया जाएगा, 17 ग्रेड की गजेटेड पोस्ट दी जाएगी। तो ये कहा गया, ये सारी समरी जो है वो समझाई गई है आपकी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, जिन्होंने जो है वो यहाँ पे रिकमेंडेशन के इन्होंने भेजी थी। पहले उन्होंने के ऊपर एतराज़ात वगैरह लगाए थे, तो ये भेजी गई है। तो यानी फाइनल काम होने जा रहा है आपके जो HSTs हैं, आपके SSTs हैं, वो फाइनली आपके जो प्रमोट होंगे आने वाले दिनों के अंदर। अगर ये जो है वो SG
सर्विसेज जनरल डिपार्टमेंट इसकी जो है वो इसको मान लेता है और उसके बाद सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बाद नोटिफिकेशन जारी करेगा। उसके बाद जो है वो HSTs जो है वो आपके SS के अंदर भी प्रमोट हो सकेंगे, यानी गजेटेड पोस्ट के अंदर जा सकेंगे, और कुछ परसेंटेज जो हेडमास्टर बनेगी और कुछ जो है वो HSTs जो है वो आपके टाइम स्केल के अंदर भी होंगे। यानी HSTs के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपके तीन तरह आप जा सकते हैं, तीन तरह की आपकी जो पोजीशन है उनके अंदर आप जा सकते हैं अगर आपकी जो प्रमोशन होती है। एक तो हेडमास्टर बन सकते हैं, हेडमास्टर जो नहीं बन सका तो उसके बाद आप जो है वो SS भी जा सकते हैं, इसके अलावा टाइम स्किल भी जा सकते हैं। यानी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और HST जो है वो आपको पता है कि उसका जो है वो एक और सीट भी निकाली गई SST के नाम से। तो HST और SST तकरीबन एक ही बात है। तो दोनों को यहाँ पर फ़ायदे होने वाले हैं मुस्तकबिल के अंदर, अगर ये चीज़ें यहाँ पे फाइनलाइज हो जाती हैं, नोटिफिकेशन आ जाता है कि प्रमोशन रूल्स के अंदर यहाँ पे तब्दीली आ जाती है सब्जेक्ट स्पेशल्स के अंदर, तो HST से उनको आगे जाके फ़ायदा होने वाला है।